अस्सलामुअलैकुम। नेचर न्यूज के साथ मैं हूं साहिमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गिरफ्तारी ना दी, मौत गले लगा ली। चौहानिया में सीटीटी का एक्शन, 4 दहशतगर्दों का रिएक्शन, खुद को धमाके से उड़ा दिया 2/9/2011। लाहौर और सियालकोट में 7 मशकूक अफराद, 2 पकड़े गए। जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटे ने बाप को हमेशा की नींद सुला दिया। गुजरावाला में 90 साला बाबा जी पुरअसरार तौर पर जलकर दम तोड़ गए। पुलिस ने शक पर बेटा धर लिया। गर्ल्स स्कूल के ग्राउंड में रकासाओं का शर्मनाक रक्स, शुरफा नशे में धुत नोट निछावर करते रहे। चिश्तियां के तालीमी इदारे में शादी की तकरीब में कानून मजाक बन गया। खादमे आला आप कहाँ हैं? पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जाओ भट्टों पर जाकर करो काम। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जड़ावाला के असासा ने गरीब तुलबा का स्कूल में दाखिला बंद कर दिया। जमीन के तनाजा ने कई अफराद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फैजगंज के 2 ग्रुपों में तसादुम, कुल्हाड़ी के वार से 9 अफराद घायल। और थोड़ी सी जो पी है, चोरी तो नहीं की है। शेखपुरा के शराबी आरटी सेक्रेटरी ने सड़क किनारे खड़े मां बेटे को कुचल डाला। पुलिस वालों ने मुलजिम को फरार करा दिया। खानेवाल के करीब चौहानिया में सीटीटी की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया, जिससे 4 दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि 2 फरार हो गए। लाहौर में 2 और सियालकोट में 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं। सीटीटी मुल्तान ने खुफिया मालूमात पर चौहानिया में अड्डा लकी टिब्बी में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले के दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को धमाका खेज मौत से उड़ा लिया, जिससे वो अपने 3 साथियों समेत हलाक हो गया, जबकि दहशतगर्द के 2 साथी फरार हो गए। सीटीटी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुल्तान में हसास मकामात पर बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। दहशतगर्दों से ऑटोमेटिक राइफल, पिस्टल और खुद को जैकेट बरामद हुई। दूसरी जानिब सीटीटी ने लाहौर में बैतिया रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को धर लिया, जबकि सियालकोट में सीटीटी और पुलिस ने सिविल लाइंस एरिया में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुजरावाला में 90 साला बुजुर्ग पुरअसरार तौर पर जलकर जाम बहक हो गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने शक की बिना पर बेटे को हिरासत में ले लिया। कंगनी वाला बाजार का रिहायशी 90 साला हाजी अहमददीन अपने कमरे में रात को पुरअसरार तौर पर जलकर जाम बहक हो गया है। इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। अहले खाना का कहना है कि अहमददीन सिगरेट पीने का आदी था और इसी दौरान आग लगी, जबकि सब्जी मंडी पुलिस ने जायदाद के तनाजा के शुबा में अहमददीन के अकलौते बेटे को हिरासत में लेकर वाकई की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर फैजगंज में क्रोंडी के करीब जमीन के तनाजा पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। कुल्हाड़ियों के वार से 9 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 को तशवीशनाक हालत के पेश नजर नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। अरसे दराज से फैजगंज की चन्ना और राज पर बरादरी में जारी जमीन का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। आज सुबह एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ियों के वार से 9 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 को तशवीशनाक हालत के पेश नजर नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। शेखपुरा की बात करते हैं, जहां पर शराबी आरटी सेक्रेटरी की तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर राहगीर मां बेटा शदीद जख्मी हो गए हैं। सेक्रेटरी अहले इलाका से बचने के लिए खुद गाड़ी लेकर थाने पहुंच गया। बताया गया है कि सुहेल ताहिर नामी आरटी सेक्रेटरी कार नंबर 019 पर तेज रफ्तारी के साथ आ रहा था कि अचानक सड़क किनारे खड़े 6 साला बच्चे जैन और उसकी वालिदा
सदफ बीबी को कुचल डाला। इलाका मकीनों ने सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसमें सवार आरटी सेक्रेटरी नशे में धुत होकर बैठा था और मुलजिम शहरियों से बचने के लिए गाड़ी लेकर खुद ही थाने पहुंच गया, जहां पुलिस अफसर ने शराबी आरटी सेक्रेटरी को फरार करा दिया। पंजाब हुकूमत के स्कूलों में शादी की तकरीबात पर पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। चिश्तिया के गर्ल्स स्कूल में बासर खानदान की शादी की तकरीब में रक्स व सुरूर की महफिल सजाई गई। शुरका रक्साओं पर नोट बरसाते रहे मगर कोई कार्रवाई ना हो सकी। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब में तालीमी इनकलाब का दावा धीरे धीरे पूरा होने लगा, मगर पढ़ाई में नहीं शराब व कबाब की महफिलें अब स्कूलों में सजाई जाने लगी। खादिमे आला कहाँ हैं? डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना की आशीर्वाद और हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स एमसी मॉडल स्कूल नूरपुरा में बाअसर खानदान की शादी की तकरीब में मुजरा और रक्सो सरूर की महफिल सजाई गई। पंजाब हुकूमत की पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। मुजरा पार्टी में डीजी पर पुलिस और आला अफसरों की मौजूदगी में रकासाइयां फहाश डांस करती रहीं। जबकि महफिल में मौजूद नशे में धुत अफराद रकासाओं पर नोट निछावर करते रहे। महफिल में कोई छापा पड़ा, न कोई गिरफ्तारी हुई। वाह वाह, शाबाश महकमा तालीम। अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कवानीन क्यों हैं? क्या इस घनावनी हरकत पर खादिमे आला कोई नोटिस लेंगे या सिर्फ रिपोर्ट मांगी जाएगी? गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जरावाला के टीचर्स ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। स्कूल में गरीब तुलबा का दाखिला बंद कर दिया गया है। बच्चे सरापा एहतजाज बन गए। तुलबा ने टीचर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए स्कूल के गेट के सामने रोड ब्लॉक कर दिया। उनका कहना था कि उनकी गरीबी में उनका क्या कसूर जो उन्हें तालीम हासिल करने से महरूम किया जा रहा है। असासा नहीं ये कह दिया कि क्लासों से निकाल देते हैं कि जाओ तुम भी भट्टों में जाकर काम करो, पढ़ लिख कर क्या करोगे। कोर्ट छूटा। मंडी मवेशिया में जारी ठेकेदार गुल मोहम्मद और फिदा हुसैन ने हुंडा राज कायम कर दिया है। पार्किंग के नाम पर करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स गुंडा अनासी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से शाहिद खान जलवानी की इस रिपोर्ट में। मंडी मवेशिया कोछुटा में पार्किंग के नाम पर जेरी ठेकेदार दर्जनों से ज्यादा गुंडों के जरिए डाला रिक्शा और ट्रकों से हर माह 50 लाख से ज्यादा भत्ता वसूल करने लगा। मकामी पुलिस सरपरस्त नाजायज भत्ताखोरी के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का मंडी मवेशिया के दौरान इंडस हाईवे रोड बुला करके एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना था कि पार्किंग के नाम पर जेरी ठेकेदार फिदा हुसैन हजाना, गुल मोहम्मद हजाना और दीगर दर्जनों गुंडों के जरिए 300 से लेकर 500 रुपए तक ट्रक और डाला वालों से भत्ता वसूल करता है, जबकि मकामी पुलिस कार्रवाई करने की बजाय भत्ताखोरों की सरपरस्ती करने में मसरूफ है। कोई ना उन्हें क्या सा डंडे डाल के ड्राइवर नाल भी फिर पेंसा लेना। पुलिस वाले पहले सा को धमकी देने बुला के ने भी इन्हें नाल रसो तुसा ठेकेदार दे बंदे को आके नुआ के ठेकेदार मैं आपा मेरा शटूल है ना कोई शटूल है ना कोई हिसाब है। ड्राइवर को असा ड्राइवर सारे इकट्ठे जो इत्तेफाक कीते दे भी कोई धक्का का नहीं, कोई पारेंगे का नहीं, गाड़ियां निकल जा बन उन्हें कोट मार करके जे रह दे गाड़ी चली नहीं। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद खान जलवानी, कोहिनूर न्यूज कोछुटा। नवाबशाह में मकान को मिसमार करते हुए हैंड ग्रेनेड बरामद। बम डिस्पोजल अमले ने वक्त पर पहुंचकर नकारा बना दिया है। नवाबशाह के इलाके मोहल्ला सईदाबाद में मजदूर मकान को मिसमार कर रहे थे कि एक कमरे से थैली में पैक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। पुलिस और बम डिस्पोजल अमले ने बर वक्त पहुंचकर बम को नकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक मकान कुछ अरसे से बंद था, इसलिए कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। सिंध आबादकार इत्तेहाद की जानिब से प्रेस क्लब के सामने शिकायती कैंप लगाया गया है, जिसमें आबादकार फट पड़े। कैंप में मौजूद नवाब जुबैर ताल पर एडवोकेट अली फल और दीगर ने कहा कि सिंध में गंदम का सीजन जारी है, लेकिन गंदम की खरीदारी के मराकिज को बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार दाना फराहम नहीं कर रही है, आला हुकाम नोटिस लें।
जोहराबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से सानिया गुलशन इकबाल पार्क लाहौर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते खुशाब से हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। सानिया गुलशन इकबाल पार्क लाहौर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से तकरीब का इनेकाद प्रेस्बिटेरियन चर्च जोराबाद में किया गया, जिसकी सदारत पादरी शकील खोखर ने की। तकरीब में आबिद रजा, पादरी विक्टर जान, पादरी तारिक सुहेल और शशील खोखर समेत मसीह बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हम उन शहदा के खानदानों के लिए और उन लोगों के लिए जो इस वक्त हॉस्पिटलों में है, जो इस वक्त मुश्किल की घड़ी में है, हम उनके लिए दुआ कर सके। तो हम सारे खुदा के खादिम मिलकर और सारी कलीसिया के साथ मिलकर दुआ के लिए यहाँ पर आए हैं। तकरीब की शुरका से खिताब करते हुए पादरी शकील खोखर समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा है, पाक फौज ने जिस तरह दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, पूरी मसीह बिरादरी समेत पाकिस्तानी कौम की दुआएं इनके साथ हैं। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब पाक सरजमीन से दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। उन लोगों के लिए दुआ गो है कि खुदा उनको तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान बख्शे। तकरीब के इख्तिताम पर सानिया गुलशन इकबाल पार्क में शहीद होने वाले अफराद और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ कुछ। डेरा गाजी खान में दरबार फरीद रहमतुल्लाह पर इबादत पर पाबंदियों के खिलाफ सराइकिस्तान कौमी इत्तेहाद का एहतजाज मुसलसल 39वें हफ्ते में दाखिल हो गया है। शुरा ने सुर्ख पट्टियां बांध रखी थी। धरने से खिताब करते हुए SQI के सरबराह ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा ने कहा कि दरबार फरीद रहमतुल्लाह पर पाबंदियां लगाने वाले हुक्मरान खुद चोर हैं। पनामा लीक्स के इंकशाफात के बावजूद इक़्तिदार से चिमटे हुए ये गैर आईनी पाबंदियां कौम मुत्तहिदा, मोहम्मद अली जिन्नाह, आईने पाकिस्तान की तौहीन और गैर इखलाकी हैं। सियालकोट, लाहौर और गुजरांवाला से नाम नेहाद ब्यूरोक्रेसी ज्यादा देर तक सराइकिस्तान को गुलाम नहीं बना सकती। 10 अप्रैल को इंटरनेशनल फ्री दी रुमाल डे मनाया जाएगा, जिसकी मरकजी तकरीब कोट मिठन शरीफ में होगी। खवातीन के हकूक के लिए संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने जिला अटक में आवाज़ खवातीन असम्बली के क़याम का ऐलान कर दिया है। ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोग्राम के तहत जिला अटक में खवातीन के हकूक के लिए गुज़श्ता 4 साल से काम करने वाली संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन के जोनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अरशद, फील्ड कोऑर्डिनेटर उस्मा अजीज, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शहरीन असलम, नौ मंथली स्पीकर खवातीन असम्बली रुबीना नाज जैलानी, फील्ड कोऑर्डिनेटर मलिक सबार ने संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुकामी रेस्टोरेंट में मुनाकिदा तकरीब में खवातीन असम्बली के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि जिला अटक में खवातीन के असम्बली के क़याम से औरतों के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। सरगोदा में अजीमुल शान महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नावर नात खानों ने शिरकत की है। फुटबॉल ग्राउंड कंपनी बाग सरगोदा में मुनक्किद होने वाली महफिल नात की सदारत चौधरी खालिद इकबाल मुसरत ने की। महफिल का आगाज सैयद फसीउद्दीन सहरवर्दी साहिब ने तलावत कुरान पाक से किया। पुरनूर इज्तिमा महफिल नात में सना खां, मुस्तफ़ा मोहम्मद अवैस रजा कादरी, मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी और हाफिज अहमद रजा कादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश करते हुए समा बांध दिया। रूपर व इज्तिमा में हाज़रीन ने महफिल के लिए 2 उम्रा के टिकट भी निकाले गए। महफिल के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ कराई गई, जिससे हर आंख अश्कबार हो गई। बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए इमरजेंसी इनरोलमेंट मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल गड्डी हमीद गुल में मुनक्किद की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते 4 सदा सिरफाकतुल्लाह की रिपोर्ट में। तकरीब में तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली आरिफ अहमद जई, जिला नाज़िम फहद रियाज खान और महकमे तालीम के अफसरान समेत बच्चों के वालिदैन ने शिरकत किया। तकरीब में दाखिला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया और मेहमानों की जानिब से बच्चों में स्कूल की किताबें तकसीम कर दिए गए। आरिफ अहमद जई ने कहा कि कौमों की तरक्की तरक्याती कामों से नहीं बल्कि तालीम से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की तवज्जो स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने पर है और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि हम तालीम को तवज्जो दें। जब तक कि 100% एनरोलमेंट ना हो, बच्चे स्कूल में ना हो, तब तक हम ये नहीं सोच सकते। सड़कें बन जाए लेकिन तालीम तरक्की उससे मुमकिन नहीं है। तकरीब से जिला नाज़िम फहद रियाज खान ने कहा कि रवां साल के लिए सूबाई हुकूमत ने 41,000 बच्चों को दाखिल करने का हदफ दिया है, जिसके लिए जिली हुकूमत और असातिज़ा मिलकर इक़दाम करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीमी अखराजात अदा नहीं कर सकते, उनके अखराजात जिली हुकूमत अदा करेगी। रफ़ाकतुल्लाह, कोहिनूर न्यूज़, चारसद्दा।
कुछ बात खेल के। ऑल पाकिस्तानी शान हैदर हॉकी टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले गए हैं। चारों टीमों में जबरदस्त मुकाबले हुए हैं। पहला मैच फ्लाइंग हॉर्स क्लब बहावलपुर और डेरा गाजी खान की टीमों के माबैन खेला गया, जिसे फ्लाइंग हॉर्स क्लब बहावलपुर ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। इस मैच के मेहमान खुसूसी जनरल मैनेजर एशिया घी मिल्स चौधरी मोहम्मद अरशद थे। दूसरा मैच हैदराबाद और मुल्तान रीजन की टीमों के दरमियान हुआ। ये मैच मुल्तान रीजन की टीम ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया। इस मैच के मेहमान खुसूसी टूर्नामेंट सेक्रेटरी राना मोहम्मद साजिद थे। उधर गुजरावाला में श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन होने वाली ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2 विकेटों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। कौमी कप्तान मोहम्मद जमील मैन ऑफ द मैच करार पाए। जिनाब क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाली एक रोजा मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2 विकेटों से हराकर सीरीज जीत ली है। श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 40 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन शुरू में मुश्किलात का शिकार हो गई और 150 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए, जबकि एजाज और कप्तान जमील ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए हदफ 34 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। जीत की खुशी में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने खूब भंगड़े डाले और जश्न मनाया। मैच के इख्तिताम पर जिला इंतजामिया की जानिब से फातिहा टीम को 1 लाख, रनर अप को 50,000 जबकि मैन ऑफ द मैच को 25,000 रुपए दिए गए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिक चेयरमैन सरदार शाम सिंह की याद में गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से सिख मजहब के रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं ननकाना साहिब से वहीद कैसर। गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में सरदार शाम सिंह की याद में एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि सरदार शाम सिंह एक सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सिख थे। उन्होंने पाकिस्तानी जो तरीके अपना तगमा प्राप्त किया है, पाकिस्तान हुकूमत भी उन्होंने इस रोज सुनती रही है। बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, बड़े अच्छे सिख, बड़े आलिम फाजिल, मोहब्बत करने वाले इंसानियत से और अमन चाहने वाले आदमी थे। सरदार शाम सिंह की खिदमात के तरफ में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीक अल फरूक ने गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल के बन्नू ब्लाक को सरदार शाम सिंह के नाम से मंसूब करने, जबकि भारतीय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर के मरकजी जैबघर में सरदार शाम सिंह की तस्वीर नस्ब करने का ऐलान किया। सरदार शाम सिंह मरकर भी इस दुनिया ना होंदी हुई भी हमेशा साढ़े दिलों पे राज करेगा। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और सरदार शाम सिंह के लिए खुसूसी दुआ की गई। मियां वहीद कैसर, कोहिनूर न्यूज, ननकाना साहब। रीजन न्यूज से फिलहाल इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज आप लाइव सुन सकते हैं जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।